वक्त आ गया है जब तृणमूल कांग्रेस के मंत्री अपना इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। इसके साथ ही औपचारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस अब यूपीए में अपने आप को घटक दल के तौर पर नहीं देखेगी। 4:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने के साथ ही एक आखिरी कड़ी भी टूट जाएगी और समर्थन देने की जो कवायद थी उसे वापस लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने के बाद वापस निकल आएंगे। आपके सामने दो तस्वीरें हम पेश कर रहे हैं, एक जहां ममता बनर्जी मौजूद हैं और लोगों को संबोधित भी कर रही हैं और साथ ही साथ अपने लिए गए कदम को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकल चुके हैं। और ऐसे में तैयारियां पूरी हैं दोनों तरफ से। सरकार भी तो पूरी तरह से तैयार है कि अगर ममता बनर्जी के सांसद जो कि अब उनके साथ नहीं रहेंगे, 19 सांसद जो ममता बनर्जी के हैं जो लगातार सरकार के साथ बने हुए थे और 2004 से चला रहा ये गठजोड़ जो कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में है, उस गठजोड़ में अब दरार पूरी तरीके से पड़ चुकी है। इसके साथ साथ ये भी तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में जो साझा सरकार तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की चल रही थी उसमें भी जो कांग्रेस के 6 मंत्री शामिल थे वो अपना इस्तीफा कल शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देंगे। तो इसके साथ ही औपचारिक तौर पर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस अभी भी ऐसा मानती है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी चाहें और अगर उन पुनर्विचार करें और कांग्रेस के साथ आकर रहना चाहें तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा और ये काफी अच्छा कदम भी होगा, लेकिन ये ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मौजूदा हाल में जो अंक गणित है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अल्पमत में फिलहाल आती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि बाहर से उसे मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी बीएसपी और तमाम अन्य दलों का समर्थन हासिल है। এবং বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল, সল্লেক মহকুমা হাসপাতাল, অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, প্রত্যেকটা বিভাগে অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন করবার জন্য। হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একটা ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করা হবে এবং এছাড়াও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও বনগাঁ, ব্যারাকপুর ও সল্লেক মহকুমা হাসপাতালগুলো 75 লক্ষ টাকা করে দিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অশোকনগর, হাবড়া, নৈহাটি, ভাটপাড়া, বড়রাম, বরানগর, পানিহাটি এই 7টি স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে প্রত্যেকটাকে 7 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে সংস্কার করার জন্য। तो ममता बनर्जी भी एक तरह से अपने इस तमाम कदम को सही ठहरा रही है। उनका कहना है कि जन विरोधी है मौजूदा यूपीए सरकार और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उन्होंने ये तमाम कदम उठाया। बालकृष्ण हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है सेमिनार से पर, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने टीएमसी के तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं। बालकृष्ण, टीएमसी के मंत्री अब अपना इस्तीफा यहां सौंपेंगे और यहां से निकलने के साथ ही वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि बाहर निकलकर बातचीत हो सकेगी इन तमाम नेताओं से? हो सकता है बातचीत यहाँ पर तैयारी की गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब मंत्री अपना इस्तीफा देकर बाहर निकलेंगे तो अपने यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत में जो कुछ कहेंगे वो वही है जो ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं, और जो ममता बनर्जी कह रही हैं ठीक उसके उलट, बिल्कुल उसकी उल्टी बात आज प्रधानमंत्री शाम को 8 बजे करेंगे। 8 सालों में पहली बार, यूपी में पहली बार 8 सालों के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार में शामिल जो दल है वो तृणमूल कांग्रेस अलग हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अब जाके वो समर्थन वापसी की चिट्ठी भी राष्ट्रपति को दे देंगे और उसके बाद कोई जो कह सकते हैं कि आप ये जो रिश्ता था तृणमूल कांग्रेस का और जो कांग्रेस के बीच जो रिश्ता था, जो कि लगातार कई उतार चढ़ाव देखिए तनावपूर्ण रिश्ता शुरू से था, लेकिन अब वो रिश्ता इस वक्त खत्म हो रहा है। इस वक्त जो मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, तो अब से थोड़ी देर में इस्तीफा देकर बाहर निकलेंगे। जी बालकृष्ण, यहाँ पर एक अहम मसला ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज रात 8 बजे जनता को संबोधित कर रहे हैं। जो तमाम फैसले ले रही है सरकार उसे जनता को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इसे ये कहा जा सकता है कि जनता के बीच में भ्रष्टाचार के मसले पर जो सरकार की शव धूमिल होती रही है लगातार, उस पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है क्या, या यूं माना जाए कि शायद जनता इस बात से बिल्कुल परे आज प्रधानमंत्री को ही सुनना पसंद करे? देखिए जय, दो बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जिन फैसलों की टाइमिंग थी वो सरकार ने सोच समझकर इस बात को लेकर तय की थी कि जिस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर आज देखिए आप कोलगेट की बात कोई नहीं कर रहा है, सरकार कम से कम इस मामले में सफल हुई है कि उसने बहस का जो मुद्दा है वो बदल दिया है। लेकिन बहस का मुद्दा बदलने से ये नहीं कहा जा सकता कि जो
भ्रष्टाचार को लेकर या महंगाई को लेकर लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा है वो खत्म हो गया है। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री और पूरी सरकार इस कोशिश में लग गए हैं कि लोग उसको भूल जाएं। उनकी कोशिश होगी कि लोग इन मुद्दों की बात करें। इसलिए तैयारी है न सिर्फ एफडीआई में रिटेल की, बल्कि हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार और कई बड़े फैसले, कई ऐसे फैसले जो काफी समय से सरकार करना तो चाहती थी लेकिन जो अटके हुए रुके हुए फैसले थे, उन फैसलों पर सरकार आगे बढ़ेगी। और जो इमेज थी सरकार की, सरकार कुछ नहीं कर रही है, जहां फैसले रुके होते हैं, जो पॉलिसी पैरालिसिस एक बज़वर्ड बन गया था, जो पॉलिसी पैरालिसिस से निकलने की सरकार कोशिश करेगी। और उसी कोशिश के तहत हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कई फैसले होंगे। जब प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्होंने फैसला ये किया और किस तरह से ये जो फैसला है वो देश के हित में है। बिल्कुल बालकृष्ण, जो तमाम सहयोगी हैं जो यूपीए को अपना समर्थन दे रहे हैं और सरकार में शामिल भी हैं, बार बार उन्होंने एक बात सामने रखने की कोशिश की कि कांग्रेस के साथ एक समन्वय समिति नहीं बन पाती है और ऐसे में यह स्थिति काफी विकट बनती हुई दिखाई देती है। बालकृष्ण, तो क्या अब आने वाले दिनों में, भले ही वक्त बहुत कम है, करीब 1.5 साल का ही वक्त बचा है, ऐसे में कोई समन्वय समिति में ज्यादा बातचीत होने की संभावनाएं आप देख रहे हैं या आपको लगता है कि सरकार जैसे अभी चल रही है अपने सहयोगियों के साथ वैसे ही चलती रहेगी? इसके ढर्रे में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है जय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर परिवर्तन होगा। समन्वय समिति की जो बात है वो थोड़े दिनों पहले एनसीपी ने बहुत जोर शोर से उठाई थी जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन चले गए थे और ये कोशिश की जा रही थी कि नंबर 2 की औपचारिक कुर्सी जो है सरकार में वो शरद पवार को मिले। उसके बाद समन्वय समिति बनी भी, लेकिन समन्वय समिति का कोई खास नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा। 2 बैठकें उसकी हुई, एक में खुद ममता बनर्जी नहीं आई। लेकिन सरकार के कांग्रेस के लोगों से आप अगर बातचीत करें, वो कहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जिनके मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो कैबिनेट की बैठक में भी जो मौजूद नहीं रहते, जहां पर अहम फैसले लिए जाते हैं सरकार को, तो ऐसी पार्टियां अगर समन्वय समिति की बात करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर उनको जो कैबिनेट जो सबसे बड़ी जगह है जहां पर अहम फैसले लेती है सरकार, वहां पे उनके मंत्री मौजूद नहीं होते। इसलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर लगता है कि सरकार अभी ठान चुकी है कि कम से कम अगले कुछ दिनों तक जो है वो बड़े फैसले लिए जाएं और जनता का जो ध्यान है वो मोड़ा जाए। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने। बालकृष्ण, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज रात 8 बजे जनता को संबोधित कर रहे हैं और उनका ये जो संबोधन है वो लाइव दिखाया जाएगा। आज तक पर भी आप इसे देख सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस संबोधन में क्या मुद्दे हो सकते हैं, जो तमाम मुद्दे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों की गई और ये क्यों जरूरी था, इसके बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी बात सामने रख सकते हैं। सिलेंडर में जो सब्सिडी दी जा रही थी उसे कम क्यों किया गया और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या क्यों सीमित की गई, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सफाई आम जनता के सामने पेश कर सकते हैं। विदेशी निवेश आम लोगों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है, खास करके खुदरा बाजार में, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी बात सामने रख सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने सामने, आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है कि हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि आर्थिक मुद्दों पर अभी कई और अहम फैसले लिए जाने हैं, जैसे कि पेंशन सेक्टर में रिफॉर्म की बात आ रही है, विदेशी निवेश की बात आ रही है, प्राइवेट निजी क्षेत्र में उसे दिए जाने की बात आ रही है। साथ ही साथ कई ऐसे कंपनियां हैं जिनके निवेश को लेकर भी सरकार अपने रुख को साफ कर सकती है। इतना ही नहीं, घाटे को कम करने के लिए, खास करके जो वित्तीय घाटा है उसे कम करने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने हैं, उसके बारे में भी हो सकता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अपनी बात सामने रख सकते हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद और साथ ही साथ मंत्री आज अपना मंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्री जो केंद्र सरकार में शामिल थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के बाद 7 RCR से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद इन 6 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और यहां से निकलकर ये सब अब राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहां राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी की चिट्ठी वो राष्ट्रपति को सौंपने जा रहे हैं। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री और 5 राज्य मंत्री जो कि केंद्रीय सरकार में शामिल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ देर की मुलाकात रही, क्या बात हुई इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी, अरे अभी पूछना तो पूछ लो यार।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करने के बाद 6 तृणमूल कांग्रेस के मंत्री बाहर निकल चुके हैं और अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और अब सीधे वो रुख कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन का, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी की चिट्ठी वो वहां पर उन्हें सौंपने जा रहे हैं। और उसके बाद एक तरह से औपचारिक तौर पर जो नाता है तृणमूल कांग्रेस का सरकार से वो खत्म हो जाएगा और तृणमूल कांग्रेस फिर अपने दम पर होगी। जाहिर सी बात है ये एक बड़ा फैसला है जो कि तृणमूल कांग्रेस ने लिया है, और 2004 से सहयोगी रही तृणमूल कांग्रेस आज यूपीए से अपने संबंध को विच्छेद करती हुई दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम मंत्री जो कि अब रुख कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन का, आप ताजा तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि सांसद और तमाम मंत्री अब पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। 4:30 बजे का समय है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात का, जिसमें समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपी जाएगी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी आशंका उसी दिन से शुरू हो गई थी जैसे ही ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है और सरकार से अपने मंत्रियों का इस्तीफा वो करवाने जा रही हैं। इसके साथ ही उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, और जिस तरीके से सरकार और तृणमूल कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जगहों पर अड़े हुए थे, अपनी अपनी बातों पर, अपने मुद्दों पर अड़े हुए थे, जाहिर सी बात है ये होना ही था। बालकृष्ण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बालकृष्ण, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, ये बताइए कि क्या वाकई में कुछ भी नहीं बात हो पाई आप लोगों की? देखिए, हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि जो मंत्री थे जो जैसे ही वो निकले 4:30 बजे का उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के साथ है, इसलिए सीधे वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। पहले जैसे उम्मीद की जा रही थी उनको 3 बजे यहाँ पे आना है, लेकिन जब 4 बजे यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर गए हैं। और हमें लगता है कि राष्ट्रपति से को जब चिट्ठी सौंप देंगे, तृणमूल कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले रही है सरकार से, उसके बाद उनसे बातचीत हो जाएगी। लेकिन उन बातचीत पे अजय जो बात है बिल्कुल साफ है, वो वही बातें दोहराएंगे जो ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि रिटेल में एफडीआई उनको किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि अगर रिटेल में एफडीआई आता है तो इससे बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी। जो छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं खुदरा व्यापार में, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका रोजगार का कोई साधन नहीं बचेगा। और इसी मुद्दे को लेकर के उनका कहना है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए आज उन्होंने अपना समर्थन वापसी का फैसला किया। बिल्कुल, संदीप चंद्रोकर हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जाहिर सी बात है अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और मंत्रियों की। मंत्री तब रहे नहीं, लेकिन हाँ, समर्थन वापसी की बात अब एक तरह से स्पष्ट हो चली है। अब इसके बाद कांग्रेस के पास दरअसल विकल्प बचते क्या है? जाहिर सी बात है कांग्रेस दिखाना चाहेगी कि उसके ऊपर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिकता तो होगी। कोर ग्रुप की बैठक भी है 5 बजे, क्या चर्चाएं हो सकती है उसमें? ये कोर ग्रुप की बैठक का साफ एजेंडा है कि ममता बनर्जी के जाने के बाद कांग्रेस को ये दिखाना है कि सरकार चलती रहती है और विकास के जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, रिफॉर्म जो सरकार ने किए हैं वो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए सरकार लगातार फैसले लेगी, साथ ही नए साथी तलाशने की कोशिश की जा रही ताकि संसद में यदि मौका आए तो कांग्रेस अपना बहुमत साबित कर सके। सरकार को चलते हुए दिखाना है, सरकार को यह दिखाना है कि 2014 की तैयारी में भले ममता ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन सरकार ने 2014 के पहले तमाम कदम उठाए, जनता के हित में कदम उठाए, देश हित में कदम उठाए, ये दिखाने की बार बार कोशिश होगी। इसलिए रिफॉर्म्स चलते रहेंगे और सरकार तमाम योजनाओं पर आगे बढ़ती रहेगी। साफ तौर पर 2014 की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार तब तक चलती रहे और तमाम कदम उठाए जाए जो अब तक रुके हुए थे अवरोधों के चलते, गठबंधन के चलते। बिल्कुल बालकृष्ण, हम एक बात आपसे समझना चाहेंगे। जाहिर सी बात है अभी संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, ऐसे में अगर तृणमूल कांग्रेस चाहे तब उसे इंतजार करना पड़ेगा कम से कम तब तक का जब तक कि संसद की कार्रवाई न चले और सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की बात वो नहीं करे, वो मोशन लेकर नहीं आए। ऐसे में राष्ट्रपति से मिलकर यह कहना कि अल्पमत की सरकार है और ऐसे में सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्या इसके बारे में कोई टिप्पणी हो सकती है? देखिए, क्वेश्चनिंग जरूर हो सकती है क्योंकि कल जब सरकार ने नोटिफाई किया इस फैसले को एफडीआई रिटेल में एफडीआई को, तो ममता बनर्जी का ये बयान जरूर आया था कि जो सरकार अल्पमत में है उस सरकार को इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। उस सरकार किस तरह से इतना अहम फैसला नोटिफाई कर रही है।
लेकिन बयानबाजी अपनी जगह है जय, और जो सच्चाई है वो अपनी जगह है। ममता बनर्जी भी इस बात को जानती है कि भले उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये दोनों पार्टियां सरकार के साथ हैं, तब तक नंबर्स के हिसाब से सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई विपक्ष लाता भी है तो वो प्रस्ताव पास होता हुआ दिखता नहीं। सरकार के पास अभी भी नंबर्स हैं, तो बयान अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी को भी ये सच्चाई पता है कि फिलहाल सिर्फ उनके समर्थन वापस ले लेने से सरकार जो है वो गिरती हुई दिखती नहीं।